बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। बेटा 10 क्लास का मैथ है, न्यू बुक, उसमें एक्सरसाइज 5.4 है और क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स नंबर 7 से लेके 12 तक हम करने की बेटा कोशिश करते हैं। ये नंबर 7 मैंने पार्ट लिखा हुआ है और इसमें वो कहता क्या है, वो कहता है आप सॉल्व करें आप इनको। तो हम बेटा इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा जरा मेरे साथ रहिएगा। तो पहले मैं इसको ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूं। देखिएगा 5। अच्छा, जब मैं क्वेश्चन करता हूं ना तो मैं एक एक पॉइंट को जबान से अदायगी करता हूं, इसलिए कि आप तक आवाज आए और आप इसकी साथ साथ प्रैक्टिस करें। बड़ा 5 1 है तो 1 लिखेंगे नहीं, आगे मल्टीप्लाई है 5 इसकी पावर 3x। अब बेटा ये 5 और ये 5 अगर कॉमन लिया जाए तो इसकी जो पावर होगी वो ऐड कर लेंगे इस तरह। सेम यहां पे भी करेंगे 5 स्क्वायर और 5 की -3x, ये हमारे पास आ जाएगी इसकी पावर -126 इज इक्वल 0। अब बेटा अब ये जो है एज इट लिखेंगे 5 इंटू 5 की पावर 3x प्लस 5 टाइम 25, और बेटा इसकी पावर जो है ना वो माइनस है, इसे प्लस करने के लिए इसे डिवाइड कर देंगे। 5 की पावर -3x, ये प्लस हो जाएगी। पहले माइनस है ना, अब ये प्लस हो जाएगी जो कि लिखेंगे नहीं, तो -126 इज इक्वल 0। इसके बाद बेटा अब हम लेट करते हैं। जब हम लेट करेंगे तो लेट में लिखेंगे लेट में लिखेंगे 5 इसकी पावर 3x इज इक्वल y। सो बेटा जहां पे भी 5 की पावर 3x है ना वहां पे y अप्लाई कर देंगे, डेट्स ऑल। तो सबसे पहले 5, अब इसकी जगह पे ये y लिख देंगे प्लस 25 डिवाइडेड y -126 इज इक्वल 0। अब बेटा हमने ना क्या करना है, y को मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड्स पे। तो लिख लेते हैं स्टेटमेंट छोटी सी, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय y को हमने मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स पे। तो 5y इंटू y प्लस 25 ओवर y इंटू y -126 इंटू y इज इक्वल 0 इंटू y। ये जगह 5y स्क्वायर प्लस ये कैंसल 25 -126 y इज इक्वल 0। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। तो अरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 5y स्क्वायर -126 y प्लस 25 इज इक्वल 0। हमने जो कांस्टेंट वैल्यू थी ना उसको हमने इक्वल में लिख लिया है। तो यहां इसके बाद हम लिखेंगे, इसके फैक्टर लेते हैं बेटा। तो 25 टाइम होता है 125, तो इसके फैक्टर भी आएंगे 5y स्क्वायर -125y माइनस y प्लस 25 इज इक्वल 0। अब देखें जरा इसको माइनस माइनस प्लस, ये प्लस आ गया 125 1 टाइम 5 25 125 इक्वल आ गया। और बेटा y और y स्क्वायर आ गया, इसको ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस की होगी 125 और 1 -126। अब बेटा इसमें से कॉमन लेते हैं, तो कॉमन यहां पे लेंगे, कॉमन लेंगे इसमें से 5y कॉमन लेंगे, 5y इनटू में आ जाएगा y -5 कॉमन लिया ना तो 25 5 टाइम 125 होता है, y भी आ गया है। तो अब बेटा यहां से -1 लेंगे तो y, अब ये देखें ये माइनस है ना कॉमन ले लिया है तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा -25। अब बेटा ये y -25 इनटू कॉमन कंबाइन कर देंगे 5y -1 इज इक्वल 0, जहां भी इज इक्वल 0 लिख लेंगे। अब बेटा y -25 इज इक्वल 0 लिखेंगे और 5y -1 इज इक्वल 0। y इज इक्वल 25 और यहां पे लिख देंगे y इज इक्वल 1/5।
अब बेटा y की जो वैल्यू थी जो अपने लेट किया था ना, ये वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। सो पुट वैल्यू ऑफ y इज 5 3x पावर इसकी। सो अब यहां पे लिख देंगे 5 की पावर 3x इज इक्वल 25, और यहां पे मैं लाइन लगा दूंगा या फिर आप और लिख लें। तो y की जगह पे 5 3x इज इक्वल 1/5। पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 5 की पावर 3x, तो ये 5 की पावर 2 हो जाएगी, 5 5 10 25, ये बेटा इससे कैंसिल हो जाएगी बेस। तो 3x इज इक्वल टू x इज इक्वल 2/3। तो एज इट यहाँ भी हमने x को फाइंड आउट करना है, तो बेटा ये आ जाएगा 5 की पावर 3x इज इक्वल 5 - 1। अब ये बटे में है ना, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 कर देंगे। अब इसकी बेस खत्म हो जाएगी, तो 3x इज इक्वल -1, x इज इक्वल -1/3। तो बेटा इस तरह हमारा जो आंसर है वो सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा 2/3 एंड -1/3। ये बेटा हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। ये था हमारा पार्ट नंबर 7। तो इसको वेरीफाई करते हैं, इसका आंसर क्या करते हैं, तो फिर इसके आगे चलते हैं। नंबर 7 2/3 एंड -1/3 बिल्कुल ठीक है बेटा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। अब यहां पे पहले 8 लिखते हैं, फिर भूल जाते हैं कि कौन सा नंबर था। साथ साथ कोशिश किया करें प्रैक्टिस करने की। जितना बेटा आप लिखेंगे ना साथ साथ, इतना ही आपका मैथ जो है ना वो बेहतर होगा। मैथ जो है ना ये प्रैक्टिस से होता है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी ना ग्रिप होती जाएगी मैथ पे। अब बेटा हम नंबर 8 करते हैं। पार्ट 8 नंबर क्या है देखते हैं बुक से। बुक पे लिखा हुआ है 8 नंबर x स्क्वायर प्लस 1/x² इंटू में है +2 है इंटू x प्लस 1/x माइनस 33 इज इक्वल 0। बेटा इसको भी हमने ना सॉल्व ही करना है। तो देखिएगा जी, सबसे पहले हम ये लेट कर लेते हैं। यहां पे लेट करेंगे किसको, x प्लस 1/x इज इक्वल y। अब यहां पे तो हमने लेट कर लिया है, y आ जाएगा, लेकिन यहां पे क्या आएगा। अब इसका टेकिंग स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स पे, तो यहां पे लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो x प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल y का स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल y स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल y स्क्वायर। ये प्लस है ना इस साइड पे, इसको ले जाएंगे राइट साइड पे तो ये माइनस में आ जाएगा ये। अब बेटा ये जो है ना x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी जगह पे ये पुट कर देंगे 100। अब हम वैल्यू पुट करने लगे हैं। यहां पे करेंगे y स्क्वायर -2, यहां पे पुट किया, आगे +2 लिखा। अब यहां पे हमने क्या लेट किया हुआ है, ये आ जाएगा y। आगे बेटा -33 इज इक्वल 0। अब y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 33 है और -2 है, तो -35 इज इक्वल 0। अब बेटा इसको फैक्टराइज करते हैं, तो y स्क्वायर, अच्छा 7 और 5 इसके फैक्टर आएंगे, +7y माइनस 5y माइनस 35 इज इक्वल 0। अच्छा 7 5 टाइम 35, 7 में से 5 करेंगे सबट्रैक्ट तो +2 भी आ जाएगा। इसमें से कॉमन लेंगे y इंटू y प्लस 7 माइनस 5, माइनस कॉमन लिए ना तो ये प्लस हो जाएगा, +7 इज इक्वल 0। y प्लस 7 इंटू y माइनस 5 इज इक्वल 0। ये हमारे पास y की वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इसको क्या करेंगे जी, इसको हम अब आगे ही लिखते हैं। तो बेटा y प्लस 7 इज इक्वल 0 और y माइनस 5 इज इक्वल 0। y इज इक्वल, अच्छा इधर रहने देते हैं या आगे कर लेते हैं, बात एक ही है 7, चले ऐसे कर लेते हैं। y की हमारे पास वैल्यू आ गई है, हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू। अब हम y की जगह पे जिसको लेट किया था वो पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ y, तो ये आ जाएगा
x प्लस 1/x इज इक्वल -7, यहां भी x प्लस 1/x इज इक्वल 5। बेटा जहां पे y था ना वहां पे हमने x प्लस 1/x अप्लाई कर दिया है। अब बेटा हमारे पास ये एलसीएम आ रहा है x, तो x को भी हम क्या करेंगे, बटे में से x को खत्म करने के लिए बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ। देखिएगा x इंटू एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स इज इक्वल -7 इंटू एक्स, तो ये लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल -7x, ये माइनस है, ये -7। और यहां पे भी हम ऐसे ही कर देंगे, तो यह जगह x इंटू एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स इज इक्वल 5 इंटू एक्स, तो यह जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल 5x। अब इसको ले आएंगे इस साइड पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इज इक्वल 0, तो ये भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये -5x प्लस 1 इज इक्वल 0। अच्छा बेटा अब ना हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसके फैक्टर नहीं बन रहे, तो अगर फैक्टर नहीं बन रहे तो क्या करेंगे, तो अब हम इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसको यूज करते हुए इक्वेशन को हल करेंगे। बस मैं चेक कर रहा हूं कि हमारे पास वैल्यू सेम आई है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 बिल्कुल ठीक आई है। तो बेटा अब हम दूसरी भी चेक कर लेते हैं, तो वो हमारे पास आई है x स्क्वायर -5x प्लस 1 बिल्कुल ठीक है। अब बेटा हम ना यहाँ पे क्वाड्रेटिक, पहले इसका क्वाड्रेटिक यूज कर लेते हैं फिर इसका करेंगे। तो अब बेटा इसमें a हमारे पास 1, b इज इक्वल 7, c इज इक्वल 1, तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा x -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अंडर रूट ओवर 2a, तो x इज इक्वल -b, b की वैल्यू 7 है बेटा, तो प्लस माइनस 7 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1, a भी 1 है हमारे पास और c भी 1 है हमारे पास, तो ओवर 2 इंटू 1, तो यह आ जाएगा -7 प्लस माइनस 49 -4 डिवाइडेड 2, तो x इज इक्वल आ जाएगा बेटा -7 प्लस माइनस ये आ जाएगा 45 अंडर रूट ओवर 2। ये हमारा एक सॉल्यूशन जो है ये मेरा ख्याल है मुकम्मल हो गया है, और अब 45 आ गया है, तो अब हम इसको एक स्टेप इसका और लिख लेते हैं। तो ये जो है ना 45, तो ये देखें 45 है ना स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 3 टाइम 9 5 टाइम, तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, ये 3 कैंसल, तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे हम -7 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5 ओवर 2, तो ये बेटा हमारा एक सॉल्यूशन था। अब हम जो दूसरा इसका सॉल्यूशन है ना वो भी करते हैं, देखिएगा जरा साथ रहिएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा ना अलग कर लूं, ये हमारे पास एक साइड मुकम्मल हो गई है। अब बेटा इसको भी ऐसे ही करेंगे, a इज इक्वल 1, b इज इक्वल -5, c इज इक्वल 1, तो बेटा हमारे पास फार्मूला वही है x इज इक्वल -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac। यहां भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई करेंगे, इसलिए कि हम फैक्टराइज नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो अब x इज इक्वल -b की वैल्यू -5 है बेटा, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 5 का स्क्वायर -4 इंटू a की 1 है और c की भी इसमें 1 ही है, तो अब आ जाएगा 2 इंटू 1, तो x इज इक्वल 5 प्लस आ जाएगा माइनस माइनस, और ये आ जाएगा प्लस माइनस 25 -4 ओवर 2, तो ये बेटा आ जाएगा 5 प्लस माइनस 25 है ना, तो -4 है, तो ये 21 आ जाएगा अंडर रूट और ओवर आ जाएगा 2, तो ये ही हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन सेट। तो अब इसको वेरीफाई करते हैं और चेक करते हैं, 5 प्लस माइनस 21 ओवर 2 -7 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5 ओवर 2, ये बेटा हमारा आंसर जो है ये बिल्कुल ठीक आ गया है। अगर आपने इसको अलग से लिखना है सॉल्यूशन में, तो नीचे आप लिख सकते हैं हैंस
सोल्यूशन सेट इज इक्वल, पहले आप ये लिखेंगे -7 प्लस माइनस 3 √5/2 कॉमा, फिर आप लिखेंगे 5 प्लस माइनस 21 √2। ये बेटा हमारा सोल्यूशन सेट हुआ। तो इस तरह हमारे पास नंबर 8 मुकम्मल हुआ है। तो पहले यहां पे नंबर 9 लिखते हैं, फिर आगे इसको रेस करते हैं। उम्मीद है बेटा आपको समझ आ रही होगी। तो अगर आपको समझ ना आए तो फिर आप ना वीडियो को रिवर्स करके भी चेक कर सकते हैं। अब हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि नंबर 9 है। देखते हैं वो क्या है। लगता तो ऐसे ही है, जो टर्म जा रही है कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन किया है, आगे भी ऐसे ही होगा, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता। नंबर 8 नंबर 9, अभी 3 क्वेश्चन और बाकी हैं। तो बेटा ये है हमारे पास 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 25 x माइनस 1/x माइनस 17 इज इक्वल 0। ये बेटा हमारे पास ना क्वेश्चन आ गया एक। बेटा यहां भी हम लेट करेंगे, लेट x माइनस 1/x इज इक्वल y। अब हमने माइनस किया है, लेट पहले प्लस था, अब इसमें है ही माइनस, तो इसका स्क्वायर लेंगे। तो यहां पे ही स्क्वायर ले रहा हूं, तो ये आ जाएगा x² प्लस 1/x² माइनस 2 इज इक्वल y²। तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल y² प्लस 2। अब दोनों जगहों पे हम अप्लाई कर सकते हैं। एक तो हमारे पास ये है x माइनस 1/x इज इक्वल y, इसका स्क्वायर लिया था, यहां पे ये पुट कर देंगे और यहां पे ये पुट कर देंगे। सो 2 इंटू में क्या आएगा, इंटू में y² प्लस 2, ये प्लस 2 लिखेंगे, आगे -25 इंटू x माइनस ये x माइनस 1/x, इसकी जगह पे ये y लिखेंगे और -17 इज इक्वल 0। बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y² प्लस 2 टाइम 4 माइनस 25y माइनस 17 इज इक्वल 0। तो बेटा ये आ जाएगा 2y² माइनस 25y। अब 17 में से आप 4 निकालेंगे तो ये आ जाएगा -13 इज इक्वल 0। ये बेटा हमारे पास आ गया है। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, 2y², तो ये आ जाएगा, हमें चाहिए यहां भी एक प्लस और एक माइनस, तो ये आ जाएगा -26y प्लस y माइनस 13y इज इक्वल 0। ये देखें, ये माइनस है ना, ये प्लस है, इसमें से ये करेंगे माइनस, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 26, 13 2 टाइम 26, तो ठीक हो गया। तो 2y का मान इंटू y माइनस 13 प्लस 1 इंटू y माइनस 13 इज इक्वल 0। तो ये आ जाएगा y माइनस 13 इंटू 2y प्लस 1 इज इक्वल 0। ये बेटा हमारे पास जो है ना वैल्यूज बन चुकी हैं। अब हम यहां पे लिख लेंगे, y माइनस 13 इज इक्वल 0 और 2y प्लस 1 इज इक्वल 0। तो अब इसको मैं लिख रहा हूं यहां पे लिखूंगा तो ये आ जाएगा y माइनस 13 इज इक्वल 0 और यहां पे लिखूंगा आगे 2y प्लस 1 इज इक्वल 0। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल 13, तो y इज इक्वल -1/2। अब बेटा y की वैल्यू पुट कर देंगे और y की वैल्यू क्या है, ये है, तो ये आ जाएगा x माइनस 1/x इज इक्वल 13। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर चलते हैं उसकी तरफ। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स x के साथ, x इंटू एक्स माइनस 1/x इंटू एक्स 13 इंटू x² माइनस 1, इसको लाएंगे इस साइड पे, तो ये -13 इज इक्वल 0 विद x भी होगा इज इक्वल 0। ये बेटा हमारे पास, इसको थोड़ा सा मैनेज करते हैं तो x² माइनस 13x माइनस 1 इज इक्वल 0। अब इसको भी हम फैक्टर नहीं इसके कर सकते, तो बेटा अब इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी फैक्टराइज ही करना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास और कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो फैक्टर इसके लेते हैं,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 13 माइनस 1 आ गया, तो इसके फैक्टर नहीं आएंगे, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, देखिएगा जरा, x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। x इज इक्वल माइनस बी आपके पास माइनस 13 बनेगा, ये a है और ये c है, तो प्लस माइनस माइनस 13 का स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू माइनस 1, ये माइनस 1 ओवर 2 इंटू 1, तो यह आ जाएगा x इज इक्वल माइनस माइनस प्लस 13 आ जाएगा, प्लस माइनस 13 का स्क्वायर 2, फिर भी हम कर लेते हैं जी, कैलकुलेटर यूज किया तो 13 का स्क्वायर किया तो ये आ जाएगा 169 माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडेड 2 आ जाएगा, x इज इक्वल 13 प्लस माइनस 169 प्लस क्या जी 4 है, तो 4 लिखा, तो ये आ जाएगा 173 अंडर रूट ओवर 2। अब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो स्क्वायर रूट इसका नहीं आएगा, तो देखते हैं फिर भी 173 का स्क्वायर रूट तो नहीं आएगा ना, तो नहीं आया, तो अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट में आ रहा है, अब इसका यही इसका आंसर होगा, फिर इसके आगे हम कर ही नहीं सकते, तो यही इसका बेटा आंसर होगा, चेक कर लेते हैं बाद में। अब इसको हल करते हैं, तो ये मैं लाइन लगा रहा हूं ताकि हम इसको अलग कर सके, तो यहां भी पुट करते हैं x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल माइनस 1 ओवर 2, x को हर एक वैल्यू को ना इस कैल्शियम x से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि बटे में से x को हम रिमूव कर सकें, इनटू x, तो यह आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल माइनस x 1 टाइम x ओवर 2, ऐसे कर लें, तो x स्क्वायर माइनस ये प्लस हो जाएगा प्लस 1 ओवर 2x और ये माइनस 1 इज इक्वल 0, ये बेटा हमारे पास आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, और आसान करने के लिए ना 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल 0। अब बेटा इसको ना हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इसके अप्लाई करते हैं और देखते हैं हमारा इसका ना क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या आता है। टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, तो a इज इक्वल 2, b इज इक्वल 1, c इज इक्वल माइनस 2, तो ये फार्मूला हमारे पास बनेगा x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब हम ये साइड रेस करते हैं और वो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ना वो आसानी के साथ यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अगर आपने चेक करना है, देखना है, कुछ समझना है तो आप वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे भी कर सकते हैं। अब मैं अगेन लिखूंगा वो x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा, वैल्यू जो आएगी हमारे पास b की वैल्यू वो लिखेंगे और वो है हमारे पास ये 1, तो 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू आपके पास 2 आ रही है, ये 2, और c की वैल्यू आ रही है माइनस 2, ये लिखेंगे, तो डिवाइड में कर देंगे 2 इंटू 2 a की वैल्यू, तो यह आ जाएगा x इज इक्वल माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 टाइम 4 2 टाइम 16 ओवर 4, x इज इक्वल माइनस 1 प्लस माइनस 17 ओवर 4। इसके आगे भी ये हल नहीं होता, तो इसका जो आंसर होगा वो मे भी यही होगा, इसको हम आगे हल नहीं कर सकते। तो बेटा हेंस अब हमारा जो है ना सॉल्यूशन सेट वो क्या आएगा, एक तो हमारा ये आ गया -1 प्लस माइनस 17 अंडर रूट ओवर 4, और दूसरा हमारा ये आ गया 13 प्लस माइनस 173 अंडर रूट ओवर 2। तो ये बेटा था हमारा सॉल्यूशन सेट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 9 का। तो इस तरह बेटा आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब मैं ऐसे रेस करता हूं और क्वेश्चन नंबर जो 10 है ना वो लिखते हैं, नंबर 10। अब वो देखते हैं क्या है।
चले अब देखते हैं 10 की टर्म क्या आती है, क्या इसी तरह का कोई क्वेश्चन है। थोड़े से लेंथी बन जाते हैं, जगह जरा कमी थी बोर्ड में तो मैंने एक साइड पे रेज कर दी है, तो लेकिन आपको समझ तो आ गई होगी ना। असल मसला है बेटा समझना। तो अब हम नंबर 10 लिखते हैं। नंबर 10 बेटा, नंबर 10 पे अच्छा यहां पे ना उसने थोड़ा सा ना टर्म चेंज कर दी है फिर से। तो देखते हैं 2x की पावर 4, 2x की पावर 4 है, -5x की पावर 3 है, -14x स्क्वायर है, -5x है, +2 है, इज इक्वल 0। मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन उससे भी लेंथी हो जाएगा, लेकिन चलिए अच्छा इसको ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2 नहीं करेंगे बल्कि x स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर करते हैं, डिवाइडेड मैं कर रहा हूं बस। तो ये 2 नहीं x करेंगे, x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर। आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर। अब बेटा अगर इसको हल करें प्रॉपर एक तरीकाकार जो है तो वो ऐसे है 2x की पावर 4, नीचे 2 है, ये x और ये x कॉमन है, ये नीचे से ऊपर जाएगी तो -2, तो 2x स्क्वायर ऐसे बन जाएगा। लेकिन मैं डायरेक्टली करूंगा 2x स्क्वायर -5, 3 में से 2 गया 1 रह गया, अब ये दोनों कैंसिल हैं, -14 है तो -5 और x बचेगा, क्योंकि अब इसको नीचे लाएंगे ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 1, फिर नीचे लाना पड़ेगा तो +2 और x स्क्वायर है इज इक्वल 0, ये फॉर्म बन जाएगी। अब थोड़ा सा इसको तरतीब में लाते हैं, तो ये 2x स्क्वायर ये वाला, उसके बाद +2 और x स्क्वायर आ गया, उसके बाद हम चलो ये लिख लेते हैं, ये -5x -5 और x -14 इज इक्वल 0। इसमें से कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन, x स्क्वायर +1 और x स्क्वायर -5 कॉमन लिया, x +1 और x -14 इज इक्वल 0। ये मैंने -5 कॉमन लिया है तो x +1 और x आ गया है। तो बेटा अब ना मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा, ये हम पहले भी पुट कर चुके हैं, बता चुका हूं आपको। अच्छा मैं ना इधर फाइंड करता हूं और यहां पे पुट कर देता हूं, मकसद सिर्फ समझना है, उम्मीद आपको समझ आ जाएगी। हम यहां पे लेट करेंगे जी, लेट करेंगे x +1 और x इज इक्वल y, यहां पे y लिख लेंगे। अब ये मैं 2 लिख रहा हूं, यहां पे भी कुछ लिखा 5 और यहां पे y -14 इज इक्वल 0। अब यहां पे क्या लिखना है, अब इसका स्क्वायर लेते हैं, ये स्क्वायर ये स्क्वायर, तो x स्क्वायर +1 और x स्क्वायर +2 इज इक्वल y स्क्वायर, इसको ले जाएंगे अदर एंड पे, तो यहां से उठाएंगे तो ये -2 बन जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा y स्क्वायर -2। ये हमने पुट करनी है वैल्यू, ये मैंने डायरेक्ट कर दी है, तो यहां सिर्फ हम लिख देंगे लेट x +1 और x इज इक्वल y, ताकि हमें याद रहे कि हमने वैल्यू क्या पुट की थी, x +1 और x की। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2y स्क्वायर -4 -5y -14 इज इक्वल 0, 2y स्क्वायर -5y ये माइनस आ जाएगा 18 इज इक्वल 0। 9 और 4 इसके फैक्टर आएंगे, तो 2y स्क्वायर -9y +4y -18, ये 36 आता है ना, मल्टीप्लाई करें 18 को 2 के साथ, तो 9 को 4 से करें तो भी -36 ही आता है, तो 9 में से 4 को सबट्रैक्ट करें तो -5 आता है, तो ये हमारे फैक्टर हुए बेटा। अब इसमें से कॉमन लेंगे, कॉमन आएगा सिर्फ y इनटू आ जाएगा 2y -9, यहां पे प्लस क्या आएगा 2 इंटू 2y
टू 9 टाइम इज इक्वल 0। अब देखेंगे इक्वल आ गया दोनों, और ये ही इक्वल आने चाहिए थे। इनको रेस करता हूं जो भी लिखा हुआ है। अब बेटा हम ये वैल्यू लिखेंगे 2y माइनस 9 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल 0। ये हमने लिख लिया, ये कॉमन लिख लिया है और ये कंबाइन कर दिया है जो हमारा बच गया था। अब इसको 2y माइनस 9 इज इक्वल 0 और यहां पे और y प्लस 2 इज इक्वल 0। अब बेटा ये y इज इक्वल 9/2, y इज इक्वल 2। तो बेटा यहां पे अब हम y की वैल्यू जो हमने लेट की थी ये पुट करते हैं। तो यहां पे आ जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल 9/2। अब 2x से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x इंटू एक्स प्लस 1/x इंटू 2x इज इक्वल 9/2 इंटू 2x। तो यह आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 1 टाइम 2 इज इक्वल 2 कैंसल 9x, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 इज इक्वल 0। अब बेटा इसके भी फैक्टर नहीं बनेंगे। अगर फैक्टर नहीं बनेंगे तो क्या करेंगे, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं। अब अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें हम तो ये आ जाएगा, पहले चेक कर लें क्या ये ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 बिल्कुल ठीक है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको बाद में ट्राई करते हैं ना, पहले इसको हल कर लें, सॉल्व कर लें बेहतरीन तरीके से आराम से। अब a इज इक्वल टू b इज इक्वल माइनस 9, c इज इक्वल टू, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड है 2a। वैल्यू पुट करते हैं तो x इज इक्वल माइनस 9, ये b की वैल्यू है, ये लिखा माइनस और ये b की वैल्यू लिखी प्लस माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू आपके पास 2 है, तो ये स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू 2, ये a की वैल्यू 2 a की जगह पे। अब बेटा x इज इक्वल माइनस माइनस प्लस 9 प्लस माइनस 9 81 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस आएगा 4 2 टाइम 8 2 टाइम 16 अंडर रूट ओवर 4। तो बेटा इसको बाद में हल करते हैं, पहले इसको मुकम्मल कर लें। अब जगह नहीं है तो मैं यहां पे कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल 9 प्लस माइनस 81 में से 16 को माइनस करते हैं तो ये 65 आता है वैसे, तो ये 81 65 आएगा। 81 माइनस 65 अंडर रूट ओवर क्या है 4 है। तो बेटा ये भी इसके आगे तो हल ही नहीं हो रहा, तो यही हमारा इसका ना आंसर होगा। इसको वैसे यहां भी लिख लेते तो मुश्किल कोई नहीं थी, यहां ही लिख लेते हैं 9 प्लस माइनस 65 ओवर 4। मैं समझा कि ये हो सकता है ये आगे चले, लेकिन ये आगे नहीं चला, ये यहां पे एंड हो गया है, तो इसलिए अब इसे हम आसानी के साथ लिख सकते हैं। ये चले, अब बेटा इसको मैं अलग करता हूं, तो ये y इज इक्वल -2, इसको ले जाएंगे अदर एंड पे तो -2। अब इसकी जगह पे x प्लस 1/x इज इक्वल -2। अब बेटा x के हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इंटू एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स इज इक्वल -2 इंटू x, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल -2x, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल 0। अब इसके जो फैक्टर बन सकते हैं ना, तो इसके फैक्टर बना लेते हैं, तो ये हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये हमारे पास फार्मूला भी नहीं बन रहा, फैक्टर भी ले लेता भी ठीक है, अगर फार्मूला बन रहा है तभी ठीक है। तो ये देखें क्योंकि फर्स्ट और लास्ट जो है ना ये कंप्लीट स्केयर है, परफेक्ट स्केयर है, तो फार्मूला यूज कर लें, फैक्टर ले लें, आपकी मर्जी है। चलिए फैक्टर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल 0, एक्स कॉमन, एक्स प्लस 1 कॉमन, एक्स प्लस 1
इज इक्वल 0, x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल 0, x प्लस 1 इज इक्वल 0, x प्लस 1 इज इक्वल 0, x इज इक्वल -1, x इज इक्वल -1। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया प्लस माइनस में -1। तो x की वैल्यू ये 2 टाइम आई है तो हम 1 टाइम ही लिखेंगे। यहां पे लिखते हैं सॉल्यूशन सेट। पहले आप ये लिखेंगे 9 प्लस माइनस 65 अंडर रूट ओवर 4 एंड -1, ये दोनों सेम है ना, तो 1 टाइम ही लिखेंगे। ये बेटा हमारा था सॉल्यूशन सेट, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 10। अब 11 है बेटा, तो इसे रेस करते हैं और क्वेश्चन नंबर लिखते हैं 11। मुझे उम्मीद है कि जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो साथ साथ लाजमी लिखेंगे, इंशाल्लाह बेहतरीन रहेगा, कोई मुश्किल नहीं है। अब बेटा हम लिखते हैं क्वेश्चन इसका 11। अब इसमें चेंज हो गया जी मेथड, थोड़ा सा देखिएगा जरा, इक्वेशन चेंज हो गई है। x प्लस 1, x प्लस 2, x माइनस 4, x माइनस 5 इज प्लस 8 इज इक्वल 0। अब मैं आपको ना एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं। हमने पेयर किसको लेना है, तो मैं लिखूंगा ये 1, ये प्लस 2, -4 -5 ओवर 2, तो ये आ जाएगा 3 -9 ओवर 2, -6 ओवर 2, 2 3 टाइम, तो ये -3 हमारे पास आ रहा है, हमने -3 देखना है। तो अब x प्लस 1 इंटू x -4 ये हमने पेयर कर ली है अलग। 4 में से 1 को करें प्लस माइनस तो -3 आता है, तो जो बचेगा हमारा x प्लस 2 इंटू x -5, अगर ये देखें -5 प्लस 2 तो -3 आता है। ये एक ट्रिक है हमें ये पेयर बनाने के लिए, ताकि आसानी के साथ हम क्वेश्चन को आगे लेके जा सके। आप भी ये ट्रिक थोड़ा सा छोटा सा याद रखिएगा। अब बेटा हम इनको ना मल्टीप्लाई करते हैं, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे इनटू के साथ, x स्क्वायर -4x, अब 1 को तो प्लस x -4, ये हमने मल्टीप्लाई किया। अब इसको भी x स्क्वायर -5x प्लस 2x -10 प्लस 8 इज इक्वल 0। अब x स्क्वायर -3x -4, x स्क्वायर -3x 5 माइनस का प्लस 2 का 3x माइनस में -10 प्लस 8 इज इक्वल 0। अब हम लेट करते हैं x स्क्वायर -3x इज इक्वल y के। ये देखना बेटा दोनों में ये चीज जो है ना ये कॉमन आ गई है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं। सो अब हम यहां पे लिख देंगे y -4 इंटू y -10 प्लस 8 इज इक्वल 0। ये हमारा जो है ना मेथड, ये याद रखिएगा। अब आपको समझ आ गई होगी कि हमने क्या किया है। बेटा इसमें कोई मुश्किल नहीं है, हमने x स्क्वायर -3x जो है ना इसको कॉमन कर लिया है, दोनों में कॉमन था तो लेट कर लिया है किसके, y की। अब हमने y -4 और y -10 को अप्लाई कर दिया है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले, फिर इसको साथ ऐड करते हैं, देखते हैं। तो देखिएगा y स्क्वायर -10y -4y माइनस प्लस 4 1 टाइम साथ 0 प्लस 8 इज इक्वल 0। तो y स्क्वायर -14y प्लस 48 इज इक्वल। अब इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करते हैं। अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे लेंथी हो जाएगा, इसके फैक्टर बन रहे हैं, तो अगर बन रहे हैं तो हम इसको फैक्टराइज ही करते हैं। तो इसके फैक्टर बनेंगे हमारे पास है 8 और 6, y स्क्वायर -8y -6, 8 6 टाइम 48 माइनस प्लस, ठीक है, प्लस 48 ये y इज इक्वल 0। इसमें से कॉमन y -8 माइनस
-6 y कम ले लिया माइनस ये -6 8 टाइम इज इक्वल 0। अब बेटा उसको रेस करते हैं, तो अब इक्वल में लिखते हैं क्या है यहां पे, चले यहां पे कर लेते हैं y -8 y -6 इज इक्वल 0। अब बेटा हम y इज इक्वल 8 और y इज इक्वल 6, ये जो 8 है ना अदर एंड पे जाके प्लस हो जाएगा और ये y जो है ना ये मैंने 6 लिख दिया है। अगर एक स्टेप और भी आप करना चाहें तो y -8 इज इक्वल 0 और y -6 इज इक्वल 0। अब दोनों को इक्वल 0 पे कर दिया है तो अदर एंड पे जाके मैं इसको क्या कर दूंगा, ये 8 प्लस में और ये 6 यहां पे प्लस में। अब वैल्यू पुट कर दूंगा y की, और y की वैल्यू हमारे पास बेटा क्या थी, ये हमारे पास थी, तो x² - 3x इज इक्वल 8 ना करते तो बेहतर था, अब इसको इधर लाना पड़ेगा। x² - 3x - 8 इज इक्वल 0, तो यहां पे मैं ऐसे ही रखूंगा इज इक्वल 0। तो अब ऐसे सेम, अब यहां पे x की वैल्यू, तो x² - 3x सॉरी y की वैल्यू ये पुट कर रहे हैं, तो -6 इज इक्वल 0। अच्छा ये जो है ना ये फैक्टर नहीं इसके आ सकते, अगर फैक्टर नहीं आ सकते तो हम क्या करेंगे, हम क्वाड्रेटिक यूज करेंगे, और क्वाड्रेटिक के लिए हमारे पास a आ रहा है 1 b -3 और c -8, a इज इक्वल 1 b इज इक्वल -3 और c इज इक्वल -8। सो हमारे पास x इज इक्वल -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। अब बेटा वैल्यू पुट करते हैं, तो x इज इक्वल -b की जगह पे आ जाएगा -3, ये वैल्यू b की, प्लस माइनस -3 का स्क्वायर -4a की 1 है और -8c की वैल्यू है, और डिवाइडेड है 2 into 1 a की वैल्यू 1। x इज इक्वल -3 प्लस -9 माइनस प्लस 32 और ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस, अब 32 प्लस 9 ये आ जाएगा 41 √2। मेरा ख्याल है इसके आगे हम नहीं कर सकते, ये ही हमारा आंसर होगा। अब उसको लेते हैं, वो क्या है, इसके लिए हम ना कर लेते हैं बेटा a इज इक्वल 1 b इज इक्वल -3 c इज इक्वल -6। तो ये हमने इसका कर लिया है, लेट कर लिए। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास x इज इक्वल -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac √2a। अब बेटा यानी हम इसमें ना वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू ये माइनस और -3, इसमें भी -3 है जी, प्लस माइनस -3 का स्क्वायर -4 into 1 into -6 ओवर 2 into 1, तो x इज इक्वल 3 प्लस -9 माइनस प्लस 24 ओवर 2, तो x इज इक्वल 3 प्लस माइनस, तो यह जगह 33 √2। अच्छा 33 जो है इसके भी हम आगे फैक्टर नहीं ले सकते, तो हमारा जो सोल्यूशन सेट बनेगा बेटा वो यही बनेगा 3 प्लस माइनस 41 √2 एंड 3 प्लस माइनस 33 √2। ये हमारे बन गए हैं सोल्यूशन सेट। इस तरह बेटा हमारे पास जो नंबर 11 क्वेश्चन था ये कंप्लीट हुआ है। अब हम नंबर लास्ट वाला करने की कोशिश करते हैं, साथ रहिएगा। लेकिन स्टार्ट करते हैं ये। अब इसका लास्ट जो है पार्ट और वो नंबर है 12। इसमें देखते हैं क्या है, x + 3 into x + 4 x + 5 x + 6 इज इक्वल -1। ये बेटा
अब इसको हल करते हैं, देखते हैं क्या है। अच्छा, वही ट्रिक मैंने आपको जो बताया था, 3 + 4 7 और ये 11 18 डिवाइड टू 9 बनता है। तो 9 जो बनेंगे ना वो 6 और 3 4 और 5 ये पेयर कर लेंगे। तो x + 3 इंटू x + 6 ये हमारा पेयर बन गया। तो यहां पे पेयर बनेंगे। बाकी x + 4 इंटू x + 5 इज इक्वल -1। ये बड़ा देखिए जरा, 6 और 3 9, 5 और 4 9। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो x² + 6x + 3x + 6 3 टाइम 18, x² + 5x + 4x + 20 इज इक्वल -1। x² + 9x + 18, x² + 9x + 20 इज इक्वल -1। अब बेटा यहां पे भी लेट कर लेंगे, x² + 9x इज इक्वल y 100। अब जहां पे भी लिखा हुआ है ना x² + 9, वहां पे y + 18 y + 20 इज इक्वल -1 ये आएगा। अब बेटा इसको हम ना मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं। तो y को y से करेंगे तो y² + 20y + 18y + 361 360, 18 2 टाइम 36 और ये 0। अच्छा, इसको लेंगे इस साइड पे, ये प्लस हो जाएगा, 1 इज इक्वल 0। तो ये बन जाएगा y² प्लस इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 36 38y + 361 इज इक्वल 0। अब इसके फैक्टर क्या आएंगे चेक कर लेते हैं। अगर फैक्टर आ गए इजीली तो बेस्ट है, ना आए तो हम क्या करेंगे। अच्छा जी, अंडर रूट लेते हैं 361 का, तो ये आएगा हमारे पास, ठीक है। तो 19 मल्टीप्लाई 19 360, ठीक है। ये होल स्केल भी बन रहा है, लेकिन हम फैक्टर ही लेंगे। y² + 19y + 19y + 361 इज इक्वल 0। अच्छा, इनको मल्टीप्लाई करें ना तो 361 आता है, प्लस करें तो ये आता है। तो हमारे पास अब इसमें से कॉमन y + 19 + 19 इंटू y + 19, क्योंकि 19 टाइम 361 है। तो ये y + 19 इंटू y + 19 इज इक्वल 0। तो ये बेटा हमारे पास आ गया। अच्छा, ये स्केल भी हो सकता है ना, जो एक का आंसर आएगा वही दूसरे का भी आंसर आएगा, तो इसमें मुश्किल नहीं है। तो y + 19 इज इक्वल 0, तो y + 19 इज इक्वल 0, तो y इज, अब यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं। अच्छा, दोनों सेम आ गई है ना, तो हमें जरूरत नहीं है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक और भी है, क्लियर कर दूं मैं आपको। ऐसे करते हैं, जो बच्चे कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे ना फार्मूला लगा के, a² + b² + 2ab, उनके लिए y + 19 2 टाइम है ना, ये 2 टाइम, तो 2 टाइम। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये किया तो y + 19 इज इक्वल 0, 0 का स्क्वायर रूट 0। अब ये इजी हो गया आपके लिए, एक टर्म ही खत्म हो गई है। अब y की वैल्यू पुट करते हैं, और वो क्या है, वो है x² + 9x + 19 इज इक्वल 0। अब इसके फैक्टर नहीं आ सकते, तो अब अगर फैक्टर नहीं आ सकते तो बेटा इसके फैक्टर अपना क्वाड्रेटिक लेंगे हम। तो क्वाड्रेटिक इसका आ जाएगा 1919, a इज इक्वल 1, b इज इक्वल 9, c इज इक्वल 19। हमारे पास फार्मूला है, x की टर्म चल रही है, तो -b + -b² - 4ac
डिवाइडेड 2a वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल माइनस इनटू b की वैल्यू बेटा 9 है तो 9 लिख देंगे, प्लस माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और ये 19 की वैल्यू है, ओवर 2 इंटू 1, x इज इक्वल माइनस 19 प्लस माइनस 81 माइनस ये आ जाएगा 76। चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन ज़रूरी होती है ताकि गलती का चांस ही ना रहे। तो ये 4 मल्टीप्लाई 19 तो ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया, डिवाइड करेंगे 2 से तो x इज इक्वल माइनस 19 प्लस माइनस अब 81 माइनस 76 इज इक्वल 5 अंडर रूट ओवर 2। क्या यही हमारा आंसर होगा? क्योंकि ये 5 आ गया तो 5 तो हम इसको आगे हल ही नहीं कर सकते, तो बेटा जो हमारा सोल्यूशन सेट होगा ना तो वो हमारा यही होगा, आंसर हमारा माइनस इधर ही कर देते हैं इसको, यही हमारा आंसर है। तो बेटा इस तरह हमने पार्ट नंबर 7 से लेके पार्ट नंबर 12 तक हमने कंप्लीट किया है। तो बेटा ये ना 2-3 अलग अलग मेथड थे, तो वीडियो तो लेंथी हुई है, लेकिन अगर आपने इसको समझा और वीडियो देखते हुए साथ साथ लिखा अपनी कॉपी पे तो बेटा इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो ठीक है बेटा, तनवीर तूर ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।